हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य और आज हम प्रॉब्लम 302 सॉल्व करने जा रहे हैं और ये मोर देन वन करेक्ट प्रॉब्लम है। अ कर्व passes through -2, 2 and its slope at the point x, y is given by 1 upon x under root x square minus 1. Which of the following points the curve also passes through? तो हमें एक कर्व दे रखा है जो -2, से पास कर रहा है और उसका स्लोप है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो लेट y of x be the given curve which passes through -2, and its slope is 1 upon x under root x square minus 1. That is dy by dx equals to 1 upon x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. dx को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा डिवाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. हम बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू ये जो है सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है. सो ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी. ना हमारे पास गिवन है y ऑफ -2 इक्वल्स टू -2. तो यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो आ जाएगा हमारे पास -2 इक्वल टू सेक इनवर्स -2 प्लस सी. नो दिस इम्प्लाइज -2 इक्वल्स टू सेक इनवर्स -2 होता है हमारा 2π/3 पे. सो ये जाएगा 2π/3 प्लस सी. सो देयरफॉर सी की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो क्या हो गई -2 सो जो हमारा y हो गया क्या हो गया y ऑफ x इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज y ऑफ x इक्वल्स टू सेक इनवर्स x -2 2π/3. तो हमारे पास y निकल गया. अब हमें चेक करना है कि y जो है किन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है. तो हमें इन पॉइंटों को चेक करना है ए बी सी डी ऑप्शन को. सो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है पुट x इक्वल्स टू -2 अपॉन अंडर रूट 3. सो x को पुट करते हैं. पुट x इक्वल्स टू -2 अपॉन अंडर रूट 3 -2 अपॉन अंडर रूट 3. तो ये हमारे पास हो जाएगा y ऑफ -2 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू सेक इनवर्स -2 अपॉन अंडर रूट 3 -2 π/3. सेक इनवर्स -2 अपॉन रूट 3 होता है हमारा 5π/6 पे. सो ये होगा हमारे पास 5π/6 -2 2π/3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 प्लस π/6. और ऑप्शन ए में देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू क्या है. y की वैल्यू है -π/6 -2 और हमारे पास आ रहा है -2 प्लस π/6. सो इसका मतलब क्या हुआ ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है. और ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन बी क्या है हमारा -2 प्लस π/6. ऑप्शन बी जो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा. सो ए रॉन्ग है और बी करेक्ट है. यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है ना. ऑप्शन सी देखते हैं. ऑप्शन सी क्या कह रहा है पुट x इक्वल्स टू -√2 और डी भी सेम कह रहा है कि x की पुट करनी है -√2. तो देखते हैं पुट x इक्वल्स टू -√2. सो हमारे पास हो जाएगा y ऑफ -√2 इक्वल्स टू सेक इनवर्स -√2 -2 2π/3. नो सेक इनवर्स -√2 होता है हमारा 3π/4 पे. सो ये हो गया हमारे पास 3π/4 -2 2π/3. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस π/12. सो देखते हैं हम कि ऑप्शन हमारा सी डी में से कौन सा करेक्ट है. तो यहाँ पे कह रहा है कि
वाई की वैल्यू जो होगी -2 होगी और -π/12 होगी। सो यहाँ पे हमारा जो सी है वो गलत है और डी ऑप्शन सही है। सी इज रॉन्ग एंड डी इज करेक्ट। देयरफॉर इस प्रॉब्लम का ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस हमको ये पता होना चाहिए था कि जो है किसका इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव है। ये जो डेरिवेटिव था ये सेकंड और सेक्स का डेरिवेटिव था। फिर हमने इनिशियल कंडीशन रखा है और वहाँ से सी के वैल्यू फाइंड किए और फिर हमने ऑप्शंस को सेटिस्फाई करवा दिए हैं। थैंक यू।